में से 4 अगर सपा के लोग ही जीते तो आप क्यों अपने लोग नहीं जिता पाए? तो सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे और पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता अरुण राजभर ने तो ये खुलकर कहा था कि उनकी पार्टी के विधायक सपा के दरवाजे तक पहुंचे। ये बयान था, लेकिन अब कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही और इन तस्वीरों से ये माना जा रहा है कि सुभाषपा के विधायक सपा में जाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और सपा ने भी मानो अपने दरवाजे खोल रखे हैं। जिसकी चर्चा हो रही है वो चेहरा है मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी वो चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में तब बने रहे जब विवादित भाषण के जरिए उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, सजा 2 साल की सुना दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ती है तो खुद अब्बास अंसारी को राहत भी मिल जाती है, विधायकी भी बच जाती है। इसके बाद लगातार हम ये देख रहे हैं कि अब्बास अंसारी कभी सपा दफ्तर में मौजूद नजर आते हैं, तो कभी सपा के कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, तो कभी अफजाल अंसारी के साथ दिखाई देते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब्बास अंसारी चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा का चुनाव 27 में लड़े, लेकिन क्या सपा तैयार है अब्बास अंसारी को अपने पाले में करने के लिए? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बन रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है, जैसा कि अफजाल अंसारी ने भी कहा था कि अगर सपा अब्बास अंसारी को टिकट दे तो मऊ सीट निकालना मुश्किल नहीं होगा और अंसारी परिवार के दबदबे को कम नहीं आंका जा सकता है, एक इतिहास इसे माना जाएगा, खुद अफजाल अंसारी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब अब्बास अंसारी की ये तस्वीरें क्या बताती हैं कि सुभाषपा नहीं बल्कि सपा? क्या लगता है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार अब्बास अंसारी को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हो रही थी। एक वक्त पे ओपी राजभर ने ही ये बात कही थी कि वो जरूर हमारी पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, लेकिन उनका पूरा मन जो है या वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी खेमे के ही हैं, अगर वो जाते भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें ओपी राजभर कहते हुए नजर आए। अब जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो मंच पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान की जो पुण्यतिथि थी उस के कार्यक्रम के मौके पर साथ में बैठे हुए नजर आते हैं, जिसमें अफजाल अंसारी जो चाचा है उनके वो नजर आते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो यादव परिवार से हैं और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं, आजमगढ़ से सांसद भी हैं, तो वो भी वहां पर नजर आते हैं। और जो आपने कहा कि उनके साथ में बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं और जब वो गाड़ी से जा रहे होते हैं तब उनसे गले भी मिलते हैं, तो ये दर्शाता है कि जो स्थिति लगातार बन रही है कि अब्बास अंसारी क्या सपा में जाएंगे, वो लगभग कंफर्म होती हुई दिखाई पड़ती है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर, जाहिर सी बात है, टीवी डिबेट शो में बैठे हुए थे, वहां बैठकर बातचीत कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें उस समय वो कह रहे थे कि उनकी पार्टी में बिखराव होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो वही जो पत्रकार है वो उनसे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की बात तो आप बाद में करें, पहले अपनी ही पार्टी की बात कर लें कि आपके 3 जो विधायक हैं वो सपा का झंडा लगाए हुए नजर आते हैं। तो इस पे अरुण राजभर हामी भरते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि 3 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद पत्रकार कहते हैं, जो उनसे बातचीत कर रहे थे, कि जब आपकी पार्टी में इस तरह से खलबली मची हुई है, जब तमाम नेता छोड़ने को तैयार हैं और आपका सारा ध्यान सपा की तरफ गया हुआ है, तो ऐसे में वो तंजे लहजे में कहते हैं कि पहला घर तो आप अपना संभालिए, क्योंकि 3 तो ये और अब्बास अंसारी जैसे हम लोग बात भी कर रहे हैं वो भी लगभग जाने की कगार पे खड़े हुए, तो 6 में से 4 तो जाहिर है। तो ऐसे में ओपी राजभर को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए, लेकिन वो लगातार सपा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जो खुद का घर कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है, तो उससे ज्यादा ध्यान उनका दूसरे के मुंह पर। सर, ये क्या आपको लगता है कि जैसे बयान ओम प्रकाश राजभर के आते हैं, वो अब्बास अंसारी को भी अपनी पार्टी का विधायक मानने से इनकार करते हैं? ये कहते हैं कि सपा के जरिए ही वो हमारे पार्टी में चुनाव लड़े थे, ये सपा के विधायक, एक तरह से उनका ये कहना है कि वो हमारी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या यही बयान अब्बास अंसारी को मजबूर कर रहा है कि वो सपा में फौरन चले जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ओपी राजभर बात कह रहे हैं नाज़मीन की, वो सपा खेमे के हैं,
हैं या सपा ने एक साजिश के तहत उनको उनके टिकट पर लड़वा दिया। तो जरा आप ये समझिए कि 18 सीटें उनको मिली थी चुनाव में लड़ने के लिए, तो आखिर सपा की तरफ से जो टिकट मिले थे वही क्यों जीते? क्या ओपी राजभर की अपनी कोई कह सकते हैं कि जो ये कहा जाता है कि जो उनका मत होना चाहिए या उनके जो लोग होने चाहिए साथ में, जो जनाधार होना चाहिए, क्या वो नहीं है? इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अगर 6 में से 4 अगर सपा के लोग ही जीते तो आप क्यों अपने लोग नहीं जिता पाए? तो बड़ा सवाल ये बन जाता है। और देखिए दूसरी बड़ी बात कि ओपी राजभर जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई हमें तो 30-40 सीटें मिलेंगी। तमाम जगह पर उन्होंने चाहे पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक बात करें, करीबन 34-35 जो चुनाव प्रभारी थे वो तक नियुक्त कर दिए। अब वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं, जब मीटिंग होती है लखनऊ पहुंचते हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, उसकी मीटिंग के दौरान वो ये कहते हुए नजर आते हैं मीडिया से कि भाई अगर हम तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो बंदूक का मिलता है, और बंदूक का मांगते हैं तो कट्टे का मिलता है। तो यानी कि वो ये बात खुद अब जाहिर कर रहे हैं कि जो सीटें वो चाहते थे वो सीटें उनको नहीं मिल रही और ना के बराबर सीटें मिल रही हैं। और साथ में वो एक बात और भी कहते हैं नाज़रीन की जो कुछ भी मिलता है वो राजनीतिक हैसियत के अनुसार मिलता है, पॉलिटिकल हैसियत के अनुसार आपको सीटें मिलती है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी की नजर में ओपी राजभर की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो बहुत ज्यादा नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही थी कि भाई समाजवादी का पूरा कुनबा जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहा है, तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही थी कि ओपी राजभर के बयानों में कोई दम नहीं है और हमें समाजवादी पार्टी खेमे के लोग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ओपी राजभर जो बातें करते हैं उसको बीजेपी के नेता भी कोई गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आते हैं। अच्छा सर, ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा था कि हमें फर्क नहीं पड़ता है अंसारी परिवार से, हमें फर्क नहीं पड़ता है इस सीट पर, क्योंकि हम भी उतना वहां पर काबिज हैं, हमें हमारा भी प्रभाव मऊ गाजीपुर पर देखा जाता है। ओम प्रकाश राजभर ये बयान देते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं कि एक कार्यक्रम में जहां धर्मेंद्र यादव होते हैं, अफजाल अंसारी होते हैं और अब्बास अंसारी भी मौजूद होते हैं, जब मीडिया से बातचीत की जाती है तो खुद अब्बास अंसारी ये कहते हैं कि जनता हमसे है और हम जनता से हैं और बाकी सब अल्लाह भरोसे है। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि हम खिदमत करने आए, ये तो जनता बताएगी कि हम सपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन खुद तो वो कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मऊ सीट की बात आप कर रहे हैं, जाहिर बात है कि इस सीट के ऊपर जो प्रभाव रहा है अंसारी परिवार का वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो अब दुनिया में नहीं है लगातार चुनाव यहाँ से जीते हुए आए और ये तक देखा गया कि लगभग 25-30 साल से ये जो सीट है पूरी तरीके से अंसारी परिवार की रही है। क्योंकि सीट के ऊपर चाहे मुख्तार अंसारी सपा में रहे हों, बसपा में रहे हों, निर्दलीय लड़े हों, उनके मुकाबले कोई जीता हुआ नजर नहीं आया है। और उसी चीज को यहाँ पर अफजाल अंसारी भी कहते हुए नजर आए कि जो खिदमत उन्होंने यहाँ पर की है उसकी वजह से लोग भी उनको प्यार करते हैं। और अगर यहाँ पर सपा के टिकट पर अब्बास अंसारी चुनाव में जाते हैं तो बड़ी जीत यहाँ पर उनको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इशारों इशारों में उन्होंने बता दिया कि जो अब्बास अंसारी है वो सपा खेमे के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। और आपने देखा भी कि जब मऊ कुछ समय पहले वो गए थे तो उस समय सुबह सपा के कार्यालय में नहीं गए बल्कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में गए। वहां पर जाकर जितने भी नेता थे उनके साथ में हंसी मजाक करते हुए दिखाई पड़े और तब लोगों ने ये बात कही कि अब ये कंफर्म हो गया है कि अब्बास अंसारी जो है वो सुबह सपा से नहीं बल्कि आने वाला चुनाव सपा से लड़ते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल। और मऊ सदर विधानसभा सीट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 1,15,000 से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी देखी जाती है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा जो प्रभाव है वो अंसारी परिवार का ही रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब मुख्तार अंसारी आगे नहीं आ पाए तो अपने बेटे अब्बास अंसारी को करते हैं और वो भी चुनाव जीत जाते हैं। अब फर्क ये नहीं पड़ता है कि वो सुभाषपा से जीते, फर्क अब ये पड़ता है कि अब अब्बास अंसारी अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि सुभाषपा मानो अपने दरवाजे बंद कर रही है और सपा लगातार मुलाकातें कर रही हैं। खुद अब्बास अंसारी दफ्तर पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में देखे जा रहे हैं। देखना होगा कि औपचारिक रूप से कोई ऐलान किया जाएगा सपा की तरफ से, कोई मुलाकात की और तस्वीरें सामने आएंगी, क्या पट्टा पहनाया जाएगा, क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर, अब्बास अंसारी को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।